Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, after the topic of median, the next topic is mode, the third topic of your statistics chapter, and the final measure of central tendency. स्टार्टिंग में तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कशन हुआ था, मीन, मीडियन एंड मोड, जिसमें से मीन सीखा हमने, दैट इज नथिंग बट एवरेज। मीडियन सीखा हमने, मीडियन क्या था, मिड वैल्यू थी, है ना। अब मोड सीख रहे हैं, तो मोड क्या कहता है, देखो इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एक लाइन जो आप ऊपर की देख रहे हो, है ना, ये दो लाइंस जो आप इसकी डेफिनेशन में देख रहे हो, इसको समझ जाओ तो मोड कुछ भी नहीं है। क्या कहता है, एंट्री विच रिपीट्स द मोस्ट। अदरवाइज अगर स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में बोले तो एंट्री विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एंट्री क्या है, एंट्री मींस ऑब्जर्वेशन। एंट्री मींस ऑब्जर्वेशन। भाई हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमको मिले, उसमें से कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है क्या जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो हर बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चों की मैंने हाइट पूछी, ठीक है। 10 बच्चों की हाइट में 7 बच्चों की हाइट आ गई 5 फीट। 7 बच्चों की हाइट कितनी है, 5 फीट। बचे हुए 3 बच्चों की हाइट कुछ भी रही हो, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, यार मेरे माइंड में तो वो 5 फीट 5 फीट घूमेगा ना। बोलो, मेरे माइंड में वो 5 फीट 5 फीट 5 फीट घूमेगा नहीं घूमेगा? क्योंकि मैंने पहले बच्चे को खड़ा किया, बोला आपकी हाइट बताओ, कहा 5 फीट। दूसरे को खड़ा किया, बोला तेरी हाइट बता, उसने भी कहा 5 फीट। तीसरे बच्चे को पूछा, उसने भी कहा 5 फीट। ऐसे करता गया। बीच में एक दो बस अलग अलग आए, एक या दो ऑब्जर्वेशन अलग अलग आए, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, वापस 5 फीट 5 फीट। तो मेरे माइंड में क्या घूमेगा, वो 5 फीट 5 फीट। तो मैं क्या कहूंगा यार, पूरी क्लास की, पूरे 10 बच्चों की जो क्लास है इसकी, मैं एक ही हाइट कह देता हूँ यार, 5 फीट, क्योंकि ज्यादातर लोगों की कितनी है, 5 फीट। तो मोड होता है आखिरी मेजर ऑफ सेंट्रल सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सेंटर पे जाने की एक टेंडेंसी देखते हैं अपन, है ना। तो सेंटर पे जाने की एक टेंडेंसी मोड भी है, जो क्या कहता है कि जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रहा हो उसी को ही आप मेजर मान लो सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, क्लियर है। सादा भाषा में कहें तो जो रिपीट करे, स्टेटिस्टिकल भाषा में कहें जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंटली रिपीट कर रहा है, बात एक ही है। तो यहां तक नोट डाउन कर लिया, इसकी ये दो डेफिनेशंस। फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया बच्चों? ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको हमारे क्लास 10th में जो क्वेश्चंस आएंगे, मीन के, मीडियन के या मोड के, वो किस फॉर्म में आएंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आएंगे, राइट। किस में आएंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये क्या चीज है, हम पढ़ते पढ़ते अब तो बिल्कुल रट ही गया, क्या चीज है, ये टेबल है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और फिर वो ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं मतलब क्लास इंटरवल्स बना दी जाती हैं। तो अभी तक हमने जो मीन मीडियन के क्वेश्चन पढ़े उसमें भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थे या नहीं थे, क्लास इंटरवल्स थी। वो एक्सप्लिसिट भी थी, मतलब सॉरी, एक्सक्लूसिव भी थी एंड इंक्लूसिव भी थी, है ना। और अलग अलग टाइप्स की भी थी, किसी में क्लास विड्थ सेम थी या नहीं थी। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस मोड में भी आएंगे। तो मोड में एक फॉर्मूला डेवलप किया गया है, वो फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। सोचना ये है कि फॉर्मूला याद कैसे हो, हमारे लेवल पे हमको ये सोचना है कि फॉर्मूला जल्दी से याद कैसे हो जाए। वन मोर थिंग, इसका फॉर्मूला मीडियन से थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं कहूंगा पर थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है ना। तो फिर वो कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए कि मीडियन के फॉर्मूले में मोड लगा रहे हैं, मोड के फॉर्मूले में क्या लगा रहे हैं, मीडियन लगा रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर अगर Z पूछ ले, दैट मींस मोड। अच्छा, विदाउट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अगर Z पूछेगा तो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे? जो एंट्री बार बार रिपीट हो रही होगी उसको आंसर कर देंगे, जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रहा होगा। मान लो रो डेटा है, एक एग्जांपल दे देते हैं, चलो वैसे तो चांसेस कम है, पर आधे या 1 नंबर का अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए। सपोज करो मैंने कहा कि कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जैसे कि 10,
9 9 8 7 6 9 1 2 3 4 5 6 7 फिर 10 फिर 8 फिर 2 10 हो गए ना। तो इन ऑब्जर्वेशंस में से मैंने कहा मोड बताओ, तो आपने देखा कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है क्या? बोलो। देखो 9 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी होता है 9 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। तो आई विल से, देखो अगर मैं इसके टेबल बनाने बैठूं तो एक्स आई वाले कॉलम में तो 9 आएगा और एफ आई वाले कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी यानी क्या आएगी? 3 आएगी। यस और नो? ऐसे ही होगा। तो मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में मोड आप 9 मानोगे या 3 मानोगे? क्या मानेंगे बोलो अनुष्का? 3 हो जाएगा मेरा, जेड क्या होगा? 9 होगा या 3 होगा? सोचो। देखो डेफिनेशन पढ़ो। एंट्री, एंट्री विथ विच रिपीट्स द मोस्ट, या एंट्री विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो एंट्री जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो वो एंट्री तो ये है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। उसने ये थोड़ा ना कहा कि फ्रीक्वेंसी आंसर होगी, और पहले स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, आंसर हमेशा एक्स आई में से आएगा, एफ आई में से कभी कोई आंसर नहीं आएगा, है ना। बाकी उन दोनों में भी आता। तो आंसर इसका 9 लिख के आना, बस ये गलती मत कर देना कि आंसर 3 लिख दो। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आंसर इज व्हाट? 9। जेड आंसर 9 है, 3 नहीं है। जिस एंट्री की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वो एंट्री मोड हो जाती है, वो ऑब्जर्वेशन मोड हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब कई बार ऐसा आता है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकलती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक 8 और जोड़ दूं तो 1 2 3, 3 बार 8 भी आ गया, तो इस डेटा का कोई मोड नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। अगर मैं एक्सआई में 8 और जोड़ दूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है। तो इसका मैं पूछूं मोड, तो यू विल से देयर इज नो मोड। इसका कोई मोड नहीं है। इसका मीडियन निकाल लो चाहो तो, और इसका मीन निकाल लो, मोड इसका नहीं निकल सकता। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है नॉनी? ठीक है। नेक्स्ट, अब बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन तो आने के चांसेस कम है, बट बोर्ड देखो कुछ भी देते हैं, तो इसलिए हमने एक प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन की। अब जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है वो किसमें है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उसके अंदर जो फॉर्मूला डेवलप किया गया, पहले फॉर्मूला लिखो पढ़ो ध्यान से, और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। ये फाइल दूसरे सिस्टम से डाउनलोड की हुई है, तो थोड़ा सा ये अक्षर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। फिर भी आप अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क, है ना। जेड एंड मोड इक्वल टू एल प्लस F1 नहीं है ना, 1 नीचे टेल में इसकी, F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, और लास्ट में जैसे मीडियन में आता था इनटू एच, और सॉरी मीन में आता था, उसमें भी आता था, वैसे दोनों में आता था ना, इनटू एच। देखो ये दो चीजें तो करीब करीब मोड की तरह ही है, ओ सॉरी मतलब मीडियन की तरह ही है। ये दो चीजें एलिमेंट्स तो मीडियन के फॉर्मूला में भी थे, बोलो निश्चिता थे ना। तो जो डिफरेंस है वो बीच में है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस। नोट कर लिया? वेयर, जहां पर इनके मतलब भी सीखो। एल फॉर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर जैसे उसमें मीडियन क्लास हुआ करती थी, इसमें क्या रहेगी? मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। कोई चीज समझ में नहीं आया प्लीज आस्क। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class. Frequency of the class preceding the model class. Frequency of the class preceding the model class. F2 frequency of the class succeeding the model class. उसमें preceding है और इसमें succeeding, मतलब समझते ही हैं, preceding पिछला, succeeding अगला। Frequency of the class succeeding the model class. Width,
विड्थ बोले तो विड्थ, सॉरी एच बोले तो विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। देखिए यहां तक। अब ये मॉडल क्लास क्या है, तुम मुझे बताओ मीडियन क्लास क्या हुआ करती थी। मीडियन क्लास क्या हुआ करती थी, वो क्लास जिसमें से मीडियन आने की उम्मीद है। समझ रहे हो, मीडियन क्लास क्या हुआ करती थी, वो क्लास इंटरवल जहां से मीडियन आने की उम्मीद हो। और वो क्लास कहाँ होगी, बीचों बीच होगी। वो क्लास कहाँ होगी, बीचों बीच होगी, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। तो हम क्या करते थे, टोटल जितने भी फ्रीक्वेंसी का टोटल आता था, जितने भी फ्रीक्वेंसी का टोटल आता था, एन आता था, उसका एग्जैक्टली आधा कर देते थे। और आधे से जस्ट बड़ा देखेंगे तो आप देखो, कॉमन सेंस सोचो, मैंने कहा 100 लोग हैं, मैंने कहा 100 लोग होंगे, तो मिड वैल्यू कहीं 50 के आसपास ही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। तो अगर सीएफ में कहीं 50 दिखता था तो वही मीडियन क्लास हो जाती थी, नहीं होता था तो जस्ट उससे अगला। तो मैं बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करता था। बिल्कुल कॉमन सेंस से याद रखो बेटा, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, मिड में जाकर ही निकालेंगे, इसका एन का आधा करके ही निकालेंगे। अब मॉड का मतलब क्या है, जो एंट्री बार बार रिपीट हो रही है। तो अब मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, मॉडल क्लास वही होगी, वो क्लास होगी जहां से मोड आने की उम्मीद है। और वो क्लास कौन सी होगी, ऑब्वियसली वही क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो द मॉडल क्लास की डेफिनेशन है, द मॉडल क्लास विल बी द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बड़ा इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। द मॉडल क्लास विल बी द क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। दैट्स ऑल। इसके बाद हम बिल्कुल रेडी हैं क्वेश्चंस करने के लिए। अच्छा हाँ, फॉर्मूला याद करवा देना एक बार। द मॉडल क्लास विल बी द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहां तक लिख लिया। लिख लिया यहां तक सबने। ठीक है, अब फॉर्मूला याद करते हैं एक बार। कभी पढ़ा था इससे पहले फॉर्मूला, लास्ट ईयर 9th में? नहीं पढ़ा था शायद, है ना। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो शायद अभी आया है। देखो याद करते हैं हम, ध्यान से देखेंगे। देखो, लोअर लिमिट ऐड होती है और लास्ट में विड्थ मल्टीप्लाई होती है, इतना तो मीडियन से याद हो जाएगा, हो जाएगा, कॉमन है ये तो चीज, अपने को याद क्या करना है, बीच का। तो देखो, जब अपन बात कर रहे हैं मोड की, तो मोड में फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्जर्वेशन चाहिए अपने को। तो देखो, ये पूरी जो बीच का एलिमेंट बना हुआ है, जो टर्म बनी हुई है, ये टोटल पूरी की पूरी चीज फ्रीक्वेंसी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, देखो एफ 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 एफ, राइट। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तीन तरह के एफ हैं, एक है F1, एक है F0, एक है F2, तीन तरह के एफ हैं। तो मुझे बताओ 0 1 2 क्या सीरीज है, 0 1 2, बीच में क्या आएगा, 0 1 2 होगा तो बोलो, 0 1 2 होगा तो बीच में क्या आएगा, 0 1 2, बीच में वन ही आएगा, बीच में वन ही आएगा। तो वन तो है मेरा बेस, मतलब मेरी मॉडल क्लास, मतलब मेरी मॉडल क्लास। जीरो क्या हो जाएगा, इससे पिछली वाली मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास, और टू क्या हो जाएगा, इससे अगली वाली मॉडल क्लास से सक्सीडिंग क्लास। याद हुआ, 0 1 2, वन तो है बेस, यानी कि जहां पे F1 दिखाई दे वो तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो किसकी क्लास, कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। जहां पे F0 दिखाई दे वो क्या चीज है, वो मॉडल क्लास की पिछली क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बीच का एलिमेंट सब फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है। और जहां पे F2 दिखाई दे वो क्या है, मॉडल क्लास से सक्सीडिंग यानी अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। याद हुआ बच्चों। अच्छा, फॉर्मूले में देखो, F1 में से F0 घटाया, मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी घटा दी, ठीक है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से उसके पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी घटा दी। अब यहाँ पे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से उसकी पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी घटा के उसके अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी भी घटा दी, तो दो दो चीजें घटा दी, पिछली भी घटा दी और अगली भी घटा दी। इसीलिए इसको दुगना करना पड़ा, इसलिए क्या करना पड़ा, इसको दुगना। एक्चुअली ये है बेटा, एक्चुअली ये है, यहां से बनाइए। इसमें हमने क्या किया था, F1 में से F0 घटाया था, प्लस F1 में से अगेन F2 घटाया था। समझ में आ रहा है, देखो, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी घटाई थी, और फिर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी में से उसकी अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी भी
घटाई थी, और फिर क्या कर दिया था, दोनों को ऐड कर दिया था। लेकिन इसको जब हमने सम अप किया तो F1 और F1 मिलके कितने F1 हो गए, 2F1 हो गए। तो वहीं से ये फॉर्मूला डेवलप हुआ। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमको ये सोचना है कि अगली और पिछली दोनों घटाएंगे डिनोमिनेटर में, अगली भी घटाएंगे और पिछली भी घटाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हमको बेस को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि दो दो चीजें कम हो रही है, तो उसका हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। ऊपर तो दुगना नहीं होगा क्योंकि ऊपर केवल प्रीसीडिंग घटा रहे हैं, नीचे दुगना इसलिए करेंगे क्योंकि प्रीसीडिंग के साथ साथ सक्सीडिंग भी घटा रहे हैं। क्लियर है, फॉर्मूला याद हुआ सभी को? बोलो नॉनी, फॉर्मूला याद हुआ? बोलो क्या फॉर्मूला है? हम्म हम्म अनुष्का बोलो। हम्म 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 ठीक है, निशिता याद है आपको भी? बोलो। दैट इज इट। बस ये याद हो गया तो अगली एक्सरसाइज में कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं है जो नहीं होगा। मोड का क्वेश्चन आता है अगर बाय द वे, तो सबसे इजी क्वेश्चन वही होता है पूरे चैप्टर में, है ना। आ जाता है तो यू विल फाइंड योर सेल्फ लकी कि चलो ये क्वेश्चन आ गया, फटाफट से कर देते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर में 14.2। मार्क करो एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन करके बताते हैं एक कैसे होता है मोड। नेक्स्ट पेज से मार्क करो। आपने एक्सरसाइज ने ये 7 पॉइंट, सॉरी 14.2 मार्क करी ना। इससे पिछले पेज पे जहाँ पे अभी आपने नोट्स वगैरह लिखे हैं, थोड़ी सी स्पेस है क्या एक दो लाइन लिखने की? तो एक छोटी सी चीज लिख दीजिए, उसके भी आने के चांसेस, क्वेश्चन आने के कम है, बट बाय द वे आ जाए बेटा, बिकॉज बोर्ड्स है ना। तो लिखिए, एक छोटी सी हेडिंग है, मैं लिखवा देता हूँ। अब जब हमने मीन मीडियन मोड तीनों चीजें पढ़ ली, तो तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है वो सीखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। या फिर क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तीन जो मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी, उनके बीच में आपस में क्या कनेक्शन है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रिलेशनशिप ये होता है बेटा कि 3 गुना मीडियन, मीडियन का 3 गुना बराबर होता है मीन के 2 गुने प्लस मोड का 1 गुना। ये एक रिलेशनशिप बेटा थोड़ा सा माइंड में रखना, कई बार आधे एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इवेल्युएटिव क्वेश्चन तो फिर भी आने के चांसेस कम है, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कई बार। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। बोलो याद होगा? आप कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लो, सपोज करो, है ना, जिसमें एक्स आई एफ आई क्लास इंटरवल सब है ना, जो हम निकाल रहे थे, कर रहे थे, उसका ही मीन निकालो। किसी भी मेथड से, मीन के 3 मेथड है आपके पास, डायरेक्ट, अज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन, उसी का मीडियन निकालो, मीडियन का एक ही मेथड है। एंड अब जब अपन मोड निकालना भी सीख गए हैं तो उसी का मोड भी निकालो, ठीक है। तो उस मीन, जो मीन एक वैल्यू होगी ना, मीडियन भी एक वैल्यू होगी और मोड भी एक वैल्यू होगी, उन 3 वैल्यूज में ये रिलेशनशिप अप्रोक्सीमेट लेवल पे अप्लाई होता है। अप्रोक्सीमेट लेवल मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि एलएचएस आरएचएस के एग्जैक्टली इक्वल आएगा,
19-20 का फर्क रहता है। जैसे मान लो ये इधर आ गया 19 पॉइंट, ये वैल्यू आ गई 19.1 और मान लो ये वैल्यू आ गई 19.05, तो इतना चलता है। जैसे ये 10 है 05 है ना, अप्रोक्सीमेट लेवल पे ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आती है। कौन सी वैल्यू? मीडियन का तो करो 3 गुना, मीन का करो 2 गुना, और मोड को उसके साथ ऐड कर दो। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है वो सुनो। पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि ये जो आप रिलेशनशिप देख रहे हो बेटा, ये एज इट इज उठ के आ जाए। आपको 4 ऑप्शन दे कि 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, 2 मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन प्लस मोड, या फिर 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड माइनस 2 मीन। ऐसे भी 4 ऑप्शन इन तीनों में बना के दे दे और पूछ ले कि चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप कौन सा है। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाए, ये चीज रटी हुई है तो सीधा सीधा टिक हो जाएगा। दूसरा इवैल्यूएटिव 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या कोई भी ऑब्जर्वेशन का मीडियन गिवन हो। क्या गिवन हो? मीडियन। जैसे मैं दे देता हूँ मीडियन है 10 और उसी का मीन भी गिवन हो, मीन को अपन एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीन गिवन हो मान लो 15 और आपसे कहते हैं मोड बताओ। तो मुझे बताओ इस रिलेशनशिप के अंदर कोई भी 2 चीजें गिवन हो तो तीसरी चीज नहीं निकाल सकते क्या पुटअप करके? तो आपको ये नहीं सोचना। बच्चे क्या सोचते हैं, सर मीडियन गिवन है 10, वो टेबल तो बताओ। मोड निकालने के लिए तो सर ने तो ये बताया था टेबल आती है, एक टेबल तो है ही नहीं। मीन भी गिवन है, अरे एक रिलेशनशिप भी है, इस रिलेशनशिप में किसी टेबल लेबल की जरूरत नहीं है। जस्ट पुट द मीडियन हेयर, जस्ट पुट द मीन हेयर एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द थर्ड मिसिंग एलिमेंट विच इज मोड। अब वो थर्ड मिसिंग एलिमेंट मोड भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है एंड मीडियन यूज। कुल मिला के 3 में से 2 चीजें दे दे तो ये एप्लीकेशन अप्लाई। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? देखो अगर ये 3 चीजों में से 2 चीजें गिवन है और तीसरी चीज पूछ रहे हैं तो अपने को दिमाग नहीं लगाना है कि अप्रोक्सीमेट है क्या, हमारे लिए वही आंसर है। बट अगर एक टेबल दे दें और उस टेबल के अंदर मीन निकलवाएं, मीडियन निकलवाएं, मोड निकलवाएं और कहते हैं कि वो रिलेशनशिप वेरीफाई करके बताओ कि एलएचएस आरएचएस इक्वल आती है कि नहीं आती, तो वहां पे अप्रोक्सीमेट लेवल पे वो इक्वल आएंगी। एग्जैक्ट इक्वल आने के चांसेस होते भी हैं, नहीं भी होते। ठीक है? क्लियर है? टेबल में से अगर आप तीनों चीजें निकाल के अप्लाई करोगे, वेरीफाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट लेवल पे आएगा। अदरवाइज आपको 2 चीजें देके 3 चीजें तीसरी चीज पूछ ले तो फिर आपको वो सब नहीं सोचना, आप तो बस निकालो एप्स में अप्लाई करो और जो भी आंसर है वही आपका आंसर। ठीक है जी? हाँ, इसको याद करने का भी थोड़ा बहुत एक देसी तरीका पता किया है, कुछ बच्चों ने ही बता कर है। देखो हम तो क्या करते हैं, बच्चे ही याद करके आते हैं अपने अपने तरीकों से, तो वो बताते हैं सर मैंने ऐसे याद किया, आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। देखो मीन मीडियन मोड, बीच वाले को पहले उठाओ। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाई भी मीन मीडियन मोड के हिसाब से करवाई। आपकी बुक में हालांकि पहले मीन है फिर मोड है फिर लास्ट में मीडियन है ना, लेकिन हमने क्या कहा था इसको याद, मतलब एक ही फ्लो में याद भी ऐसे ही रखना है, मीन मीडियन मोड। तो याद रहेगा कि मीडियन बीच में, और मीडियन का मतलब भी क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। मीडियन का मतलब भी क्या होता है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू तो बीच में ही रहनी चाहिए, मिड में ही रहनी चाहिए। मीडियन को यहाँ रखो, बचे हुए दोनों चीजों को यहाँ रखो, मीन को यहाँ रख दिया और मोड को यहाँ रख दिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो, 3 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। याद हुआ? मीडियन मिड है उसको रखो एलएचएस में, बचे हुए दोनों को मीन को और मोड को रखो इधर आरएचएस में, और उसके बाद फिर 3 2 1। ठीक है? अब एक ये तो याद हो गया, लेकिन एक कंफ्यूजन और होता है कि सर ये 2 है ना, यहां रखें या यहां रखें। कई बार उल्टा कर देते हैं बच्चे, मीन को सिंगल कोएफिशिएंट दे देते हैं और मोड को डबल कोएफिशिएंट दे देते हैं। तो उसको भी एक बड़े ही अचंभे तरीके से एक बच्चे ने याद करके बताया था। मीन का मतलब एक और होता है, मीन का मतलब एवरेज तो होता ही है मैथमेटिकल लैंग्वेज स्टैटिस्टिकल, मीन का मतलब एक और होता है, पता है किसी को? मतलबी। कहते हैं ना यू मीन, साले मतलबी कहते नहीं, कहते हैं तू मतलबी है, सेल्फिश है। तो मीन यानी मतलबी आप कभी भी अपने आप को नहीं कहोगे, किसको कहोगे? सामने वाले को कहोगे। तो अपन ऐसे कहेंगे टू मीन, आई एम नॉट मीन, टू मीन, टू मीन्स टू, टू मीन, ओके। टू है मीन, मैं नहीं हूं। ठीक है जी? तो है फना बड़ा फनी तरीका, बच्चे ने डेवलप किया था किसी ने, बट याद हो जाए हमारा तो मेन टारगेट यही है। ठीक है जी? चलिए चलते हैं आगे। फाइनली लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज, क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स एडमिट हुए, कितनी एज ग्रुप के पेशेंट्स एडमिट हुए, उसका डेटा है हमारे पास कि 5 साल से 15 साल तक के जो पेशेंट्स हैं, ऐसे कितने पेशेंट्स थे 6, अगेन 15 से 25 साल के 11, 25 से 35 साल के 21, 35 से 45 साल के 23, 45 से 55 साल के 14, 55 से 65 साल के 5।
फाइंड द मोड। तो मोड बताओ, मोड मतलब ऐसे कौन सा एज है, ऐसी कौन सी एज है 5 साल 10 साल 20 साल जिसके पेशेंट्स सबसे ज्यादा आए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसकी, राइट? ये पूछना चाह रही है हमसे। तो देखो एक कॉमन सेंस की बात है कि इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना? तो वो जो एज है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वो मोस्ट प्रोबेबली 35 से 45 के बीच की ही होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या मान लूंगा? मॉडल क्लास। हालांकि देखो ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, बताए क्यों? सुनो मेरी बात। मान लो कि 25 से 35 में भी 21 बार रिपीट हुआ है ना, मैं तो ये कहूंगा सर इसमें से 25 से 35 साल में जो 26 ईयर्स है ना, उस 26 ईयर्स को 21 बार रिपीट करूंगा मैं तो, मेरी मर्जी। और 35 से 45 में 23 है तो मैं 35 को 2 बार, 36 को 2 बार, 37 को 2 बार, ऐसे कर करके 23 कर सकता हूं। तो उस हिसाब से तो सर फिर 26 आना चाहिए मोड, क्योंकि 26 हुआ है 21 बार रिपीट। तो कंपलसरी नहीं है, बट टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन पे जाने के लिए हम मान लेते हैं कि नहीं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो एज है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली मॉडल क्लासिक में से ही कहीं ना कहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसीलिए मीन के मुकाबले मीडियन और मोड को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल नहीं माना जाता। मीन सबसे स्ट्रॉन्ग टूल होता है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का। मीडियन और मोड थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे बात करते हैं, इसलिए उनको उतना ज्यादा कंपैरेबल रूप से स्ट्रॉन्ग टूल नहीं माना जाता है एक फिक्स सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आपने ये टेबल नोट डाउन करी हॉरिजॉन्टली फॉर्म में, हॉरिजॉन्टली फॉर्म में ये टेबल नोट डाउन करें। एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पेज, मैं करके बता देता हूं एक बार। एज इन ईयर्स एंड हेयर इज नंबर ऑफ, एंड डोंट वरी, इसमें जो 2 कॉलम देता है ना वो बस फिक्स है, वही 2 कॉलम रखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रखना है, कुछ नया कॉलम तो बनता ही नहीं। एफ आई जिसको कहेंगे। हाँ, एक कॉलम एक्स्ट्रा तब बन सकता है, बताओ कब बन सकता है, कॉमन सेंस से बताओ। वेरी गुड, अगर वो क्लास इंटरवल ही इंक्लूसिव हो, तो इंक्लूसिव को तो एक्सक्लूसिव में बदलना ही पड़ता है ना, वो तो मीन हो मीडियन हो या मोड हो, तीनों का एक ही स्टेप है। तो तब करना पड़ सकता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। 5 से 15, 15 से 25, इस तरीके से एज ग्रुप्स हैं ये। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, एंड द लास्ट इज 55 से 65। नंबर ऑफ पेशेंट्स पे आते हैं, 6 11 21, 6 11 21 23, 23 14 5। ऑलवेज सम अप द फ्रीक्वेंसी, ये तो फिक्स मान लो, करना ही है हर एक क्वेश्चन। टोटल करो, एन इक्वल टू लिखो कितना है। किसको बेटा, किसको? हाँ हाँ, ये है वर्टिकल, ये है वर्टिकल, और जो बुक में गिवन है ना वो है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हमको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। 7 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 5 20, हासिल की 2 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। तो क्रॉस वेरीफाई करो कि 80 पेशेंट्स का डेटा है क्या क्वेश्चन में गिवन, देखो। अच्छा, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, बट फिर भी हम टोटल लगाने की एक आदत डाल लेते हैं, ठीक है ना? सबका टोटल 80 आ रहा है। निश्चित हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मत बनाना एग्जाम में, ठीक है? अभी बना लिया कोई बात नहीं। अच्छा, वो निकल गया होगा मेरे मुंह से, बट हमको ऐसे बनाना है, ठीक है ना? ठीक है ना, एग्जाम में याद रखना। मीन मीडियन मोड तीनों ही क्वेश्चन में हम ऐसे वर्टिकल टेबल बनाएंगे। वो बुक में इसलिए गिवन होती है टू सेव स्पेस, स्पेस बचाने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक?
चलो, सबसे पहली चीज मीडियन और मोड के क्वेश्चन में टू फाइंड द क्लास जहां से मीडियन या मोड निकल सकता है। जैसे यहाँ मोड निकालना है तो मोड मोस्ट प्रोबेबली कौन सी क्लास से निकल सकता है। जब मोड का मतलब ही ये है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट होना, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट क्लास कौन सी रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, इसकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली मोड भी इस क्लास में से कहीं होगा। मीडियन में हम मिड में जाते हैं, मोड में हम सबसे ज्यादा में जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मॉडल क्लास। और साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या है मॉडल क्लास, ये है मॉडल क्लास। ऐसे आपको सर्किल नहीं करना है आपकी बुक में, तो ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। दिस इज अवर मॉडल क्लास। आपको स्टेटमेंट रूप में नीचे लिखना है, अभी मैं लिखवाता हूँ। मॉडल क्लास है ना, आपको स्टेटमेंट रूप में नीचे लिखना है, हेयर द क्लास इंटरवल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज the class interval with maximum frequency is, कौन सी है क्लास इंटरवल वो, 35 to 45, 35 to 40 ऐसे ब्रैकेट में लिखा करो क्लास इंटरवल को जब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो। नहीं तो फिर बता वो ऐसा लगता है जैसे 35 माइनस 45 लिखा हुआ है, 35 to 45। सो आवर मॉडल क्लास विल बी दिस। सो मॉडल क्लास 35 to 45 हो जाएगी। और कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मॉडल क्लास हमारे पास अब सब कुछ है, एल भी है, एच भी है, F1 भी है, F0 भी है एंड F2 भी है। सब निकाल लो। L तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास था तो 35 हो गया। विड्थ हो जाएगा इनका डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 10। अच्छा, अब F1, F0 और F2 पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही इसके मेन एलिमेंट्स हैं मॉडल। तो देखो बेस तो होता है 1, तो 1 मतलब ये तो हो गया F1, F0 हो गया इससे प्रीसीडिंग और F2 हो गया इससे सक्सीडिंग। ठीक है जी। तो 23 और ऊपर क्या है 21 है ना, 23 ऊपर 21 और नीचे 14। 23 उससे ऊपर था 21 और उससे नीचे 14। बिल्कुल भी ऐसे याद मत रख लेना कि F2 सबसे बड़ा होगा, F0 उससे छोटा होगा या F1 उससे छोटा होगा, ऐसा मत याद रखना। ऐसा पता है कब होता, ऐसा तब होता जब मैं ये चीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से देखता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने एक चीज नोटिस करी कि सबसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी छोटी होती है, फिर बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और नीचे टोटल आ जाता है। तो अगर मैं यही F1 F0 F2 की जगह CF1 CF2 एंड CF0 इस तरीके से देखूं तो ऑब्वियसली 0 वाला छोटा होगा, 1 उससे बड़ा होगा और 2 उससे भी बड़ा होगा ना। बट यहाँ पे इट इज नॉट कंपल्सरी कि इनके बीच में ऐसा कोई कनेक्शन स्टैब्लिश हो कि ये बड़ा ये छोटा ये बड़ा, कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। आपको जो वैल्यूज हैं एग्जैक्टली वही नोट डाउन करनी है। ठीक है, हो गया नोट डाउन। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर। नाउ मोड which we denote by z equals to L plus F1 minus F0। Try to write down the formula by your own। बिना देखे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो, यही मौका रहता है इसको याद रखने का, याद करने का। ट्राई करो कि किसी को नहीं देखें और खुद लिखने की कोशिश करें। लिख लिया। एल कितना था 35, F1 कितना था, बेस कितना था 23, F0 कितना था। हाँ एक चीज जरूर है, मैंने कहा था कि F1 F0 F2 में से कुछ भी फिक्स नहीं होगा कौन बड़ा कौन छोटा होगा, लेकिन ये जरूर फिक्स होगा कि F1 दोनों से बड़ा होगा हो, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल भी तो F1 है। तो F1 दोनों से बड़ा होगा F0 F2 से, वो फिक्स है ना। ठीक है जी। तो 2 इंटू F1, 2 इंटू 23, फिर F0 तो ऊपर से ही वही 21, F2 नीचे वाला मतलब सक्सीडिंग वाला 14, और क्लास विड्थ H कितनी निकाली हमने 10 निकाली। 35 प्लस 23 माइनस 21 गिव्स मी 2, नीचे माइनस कर देता हूँ 2 इंटू 23 मतलब तो 46 में से इन दोनों को ऐड कर दो पहले ही, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 46 में से 35 माइनस करना है इंटू 10। 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 35 गिव्स मी 11 इंटू 10। ठीक है, अब आगे पहले इस वाले एलिमेंट को सॉल्व कर लेना ना।
2/11 इंटू 10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेना और 35 में एज इट इज ऐड कर देना। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2/11 इंटू 10 की उसमें 20/11, ठीक है, इक्वल टू 35 प्लस, अब 20/11 की पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं 2 डेसिमल प्लेस तक। 11 बन जाए 11, बचा 90, 90 बोले तो 11 8 जा 88, बचा 20, तो फिर वापस 1। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हो सकता है पीछे से आंसर 1 2 डेसिमल प्लेस ऊपर नीचे आ जाए, बट उसमें घबराने की जरूरत नहीं। 35 प्लस 1.81 गिव्स मी 36.81, और ये क्या था, एज इन ईयर्स, तो आई विल राइट ईयर्स, और नीचे एक चीज और लिखेंगे, जगह नहीं है यहाँ लिख देता हूँ अप्रॉक्स। एक्सआई की मीन मीडियन मोड तीनों ही चीजें एक्सआई का ही पार्ट होता है, यूनिट भी एक्सआई की ही लगी, जब पार्ट यूज करते हो यूनिट भी उसी की लगी। 36.81 ईयर्स अप्रॉक्स, पीछे मैच करो आंसर। हो सकता है कि वहां 82 हो, क्योंकि वो राउंड ऑफ कर देता है ना लास्ट डिजिट को। केवल 8, अच्छा 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिया है, ठीक है। तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिख देंगे हम। क्लोजिंग स्टेटमेंट भी खत्म करो। क्या कह रहा है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा एंड मीन भी क्या है, तो मीन वाला तो होमवर्क हो गई होगा। हेंस हेंस मोड एनी मेथड यू लाइक, जब तक वो नहीं बताता कि कौन सा मेथड से करना है आपकी मर्जी से कर सकते हो, अगर वो स्पेसिफाई करता है तो फिर आप बंद गए, अदरवाइज एनी मेथड यू लाइक आप कर सकते हो। हेंस मोड ऑफ द गिवन डेटा इक्वल टू कितना था, 36.81 ईयर्स अप्रोक्स। इससे पिछले वाले एक्सरसाइज के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, जैसे किसी में मीन निकालना है मोड निकालना है, वो हो गए क्या बेटा, बोलो अनुष्का, पक्का पक्का, ठीक है। इस एक्सरसाइज में भी अब जैसे जैसे ये क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, जैसे कि इसमें कह दिया उसने मीन निकाल दो, इसमें कह दिया उसने क्या निकाल दो, मीन निकाल दो। अच्छा, जो तीसरी एक्सरसाइज है मीडियन, उसमें मोड के क्वेश्चंस भी थे, है ना, तो अब वो होमवर्क हो गया ऑटोमेटिक, नीडलेस टू से, है ना। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर आप जब मीन निकाल लो ना बेटा, तो मोड अभी मैंने निकलवाई दिया, मीन निकाल लो, तो इन दोनों को कंपेयर करना कि ये इस क्वेश्चन के हिसाब से मीन ज्यादा अप्रोप्रिएट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या मोड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो आप मीन निकाल, जैसे अभी मोड कितना आया, मोड आया बोलो कितना, 36.81, ठीक है। और मीडियन सपोज करो जब मैं निकालूंगा, अब मान लो कि जो मीडियन है वो आ गया, सपोज करो ऐसे मान लेता हूँ 55, ऐसे आएगा नहीं 55, काफी मिड वैल्यू पे होता है, तो मिड वैल्यू 55 नहीं होगा, मिड वैल्यू करीब आसपास होगा, 80 का आधा होता है 40, तो 40 से बड़ा लगभग लगभग इसमें से ही आएगा, मीडियन भी इसमें से ही आएगा लगभग लगभग, है ना। तो मीडियन मान लो आ जाता है 40, है ना। तो अब आपको कंपेयर करना है कि आप इस डेटा के लिए मोड को ज्यादा अप्रोप्रिएट वैल्यू मानोगे। भाई आपके सामने एक डेटा है बेटा, है ना, आपको उस डेटा को बिल्कुल सेंटर में जाना है, सेंट्रल टेंड करना है ना, कि आप तो एक एज बताओ कि इस पूरे हॉस्पिटल में एक साल में कौन सी एज ग्रुप के पेशेंट्स आए, तो आप मोड वाले को आंसर मानोगे या मीडियन वाले को आंसर मानोगे, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो ये हमेशा एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, ये हमेशा एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, आपका आंसर अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आपका अलग। निशिता कह सकती है कि सर नहीं, मैं तो जो मैक्सिमम बच्चे, सॉरी बच्चे नहीं, जो पेशेंट्स आए मैक्सिमम पेशेंट्स आए उन्हीं की एज ग्रुप को इस पूरी टेबल का सेंट्रल वैल्यू मानूंगी, और हो सकता है नॉनी कहते कि नहीं सर मैं तो मिड वैल्यू को सेंट्रल वैल्यू मानूंगी। तो एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, एक आध लाइन में बना के छोड़ के करना होता है, ठीक है। इसमें कोई भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसका आंसर सही है कि उसका गलत है। इज दैट क्लियर? क्या, हाँ बोनस मान सकते हो आप, लेकिन देखो एक थोड़ा सा हल्का सा ये याद रखना, सपोज करो अभी मेरा मोड आ जाता, सपोज करो अभी मेरा मोड आ जाता 56.81, तो अब ऑब्वियसली बेटा यही ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, क्योंकि सेंटर पे जाना है ना, अब वो तो बिल्कुल एंड पे खड़ा है 56.81, तो समझ रहे हो बच्चों, वो तो बिल्कुल एंड में खड़ा है, और मीडियन आ रहा है 40, तो सेंटर पे जाने का तरीका चाहिए, सेंटर वैल्यू चाहिए पूरी टेबल की, तो उस केस में फिर मीडियन को आप अप्रोप्रिएट मानते हो और एक लाइन लिख देते हैं बिकॉज ये ज्यादा सेंटर में बजाय के उसके, ठीक है। अभी दोनों ही सेंटर में मान लो तो फिर आप कुछ भी आंसर दे सकते। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? हाँ जी, तो सेकंड वाला क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी, विद इन 5 मिनट्स।
The following data gives the information on the observed lifetime in hours of 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फैंस, बल्ब्स, कुछ भी हो सकता है ना. उन कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम मेजर करी कि कितने घंटे की उनकी लाइफ टाइम है, और उनको फिर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डिस्ट्रीब्यूट किया कि 0 आवर्स, वर्टिकल बनाना बेटा टेबल, 0 आवर्स से 20 आवर्स की जो लाइफ टाइम रखते हैं ऐसे कंपोनेंट्स 10 हैं. 20 आवर्स से 40 आवर्स की जो लाइफ टाइम रखते हैं ऐसे कंपोनेंट्स 35 हैं. सो ऑन दिस डेटा गोज ऑन. ये टोटल 225 होना चाहिए टोटल. इंटरप्रेट का मतलब ही बेटा ये होता है कि अपने भाव व्यक्त करो. और उसने पिछले क्वेश्चन में कहा था ना, इंटरप्रेट, कंपेयर एंड इंटरप्रेट. अपने अपने भाव व्यक्त करो. भाव तो सबके अलग अलग ही होंगे, सेम भाव होने वाले कंडीशन तो होती नहीं है कभी भी. चेक कर लेना, एन की वैल्यू 225 आ रही है ना, मतलब टोटल 225 आ रहा है ना. हो गया, टेबल नोट डाउन हो गई. ठीक है, मुझे बताओ मॉडल क्लास क्या है. मॉडल क्लास हेयर क्लास इंटरवल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज विच क्लास इंटरवल. देखो ये देख पा रहे हैं हम 61 वाली, तो 60 to 80. सो मॉडल क्लास भी हो गई यही वाली. मॉडल क्लास ऑल्सो 60 to 80 वाली हो गई. एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मॉडल क्लास सारी वैल्यूज पता करो. एल हो जाएगा 60, एच हो जाएगा 80 माइनस 60 विच इज 20, और फिर पहले बेस फ्रीक्वेंसी, फिर प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, फिर सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, बेस फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 61. ठीक है, उससे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई पिछली वाली, देखो 52, और उससे सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई अगली वाली, कितनी 38. ये वैल्यूज नोट डाउन कर ली बेटा. इन्हीं सबके मार्क्स है ना, फॉर्मूला तो सीधे भी अप्लाई किया जा सकता है, थोड़ा सा प्रेजेंट करके आओगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. और अब याद रखना बच्चों, टर्म 1 खत्म हो गया, टर्म 2 पे है, और जितने मजे लेने थे पिछले टर्म में ले लिए हैं. अब हमारा सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो अब ज्यादा फोकस करना है कि प्रेजेंट कैसे करते हैं चीजों को. ओके, मॉडल क्लास आ गई, सब कुछ आ गई. नाउ मोड इक्वल टू मोड z इक्वल टू L प्लस, बोलो फॉर्मूला, f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2, हाँ इंटू h लगाना भूल मत जाना जल्दीबाजी में. 60 प्लस बेस फ्रीक्वेंसी इज 61, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी इज 52. नीचे क्या करेंगे, ट्वाइस इंटू बेस फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी माइनस सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी. सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 38 इंटू व्हाट इज द क्लास विड्थ 20. करो सॉल्व और आंसर लो. 60 प्लस 61 माइनस 52 गिव्स मी 9. नीचे आ जाओ, 2 इंटू 61 गिव्स मी 2 1 जा 2 2 6 जा 12, और इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, 8 और 2 10 52 और 38 60 और 30 90 हो गई है. 90 इंटू 20. ऊपर सॉल्व कर देता हूँ इसके आगे का पार्ट. 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 122 माइनस 90. 1 सेकेंड होल्ड ऑन. हेलो हेलो, हाँ जी कौन. हाँ अभी मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में, क्लास के अंदर हूँ ना, क्लास से फ्री होकर बात करता हूँ, या फिर बैंक पहुंच के कॉल करना मुझे है ना 10 बजे, फिर बताना क्या है. ठीक है, 32 इंटू 20. चलो जी, 60 प्लस 9 इंटू 20 कितना होता है 180. 180 होता है. सही किया है ना, सही किया है ना भाई, देख लो. ठीक है, डिवाइडेड बाय 32.
ठीक है, चलो डिवाइड करो 1 डेसिमल या 2 डेसिमल प्लेस, जितनी जितनी श्रद्धा है आपकी। पूरा जा रहा है? अच्छा 2 से काट भी सकते था, मैं काटा ही नहीं, 1 सेकेंड, काटा क्यों नहीं मैंने फिर? तो 2 से 10 टाइम्स, 2 से नहीं 4 से काटो ना, 4 से 5 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स एंड 4 से 8 टाइम्स। अच्छा ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना, 9 5 जब 45 अपॉन 8। अब तो नहीं कट रहा, अब डेसिमल प्लेस पे ले आओ उसको। तो 8 5 जा 40 पॉइंट 50 बचा, 8 6 जा 48 20 बचा, 8 2 जा 16 फिर 40 बचा, 8 5 जा 40, ऐड कर दो 60 प्लस 5 65.625 और आर्स, क्योंकि ये लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम इन आर्स गिवन है, तो यही आंसर है। मैच करो पीछे से, बोलो निशिता, एनी डाउट? मैच करके आंसर क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस हेंस द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, या ऑफ नंबर भी लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हैं 225, ऑफ 225 कंपोनेंट्स इज 65.625 आवर्स। और ये अप्रोक्सीमेट नहीं है, एग्जैक्ट है, तो अप्रोक्स मत लगा देना। ठीक है, चलो तो 2 क्वेश्चन हमने किए आज, और एक क्लास और लेंगे बस इसकी मोड की कल की। तो ट्राई करो मैक्सिमम क्वेश्चन होमवर्क में करने की, ताकि उसके कुछ अगर डाउट्स हैं तो वो भी उन्हीं क्लासेस के अंदर निकल के आ जाए, ड्यू ना रह जाए। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं, 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन है ना। तो आप एक काम करो, इसमें से मोड निकलवा रहा है, जिसमें केवल मोड निकलवा रहा है वो तो होमवर्क करो, ताकि आपका होमवर्क अच्छे मतलब डे बाय डे डिवाइड हो, ज्यादा होमवर्क एक दिन ना आ जाए ना। देखो थर्ड में दोनों चीजें निकलवा रहा है, इसको कल होमवर्क देंगे, फोर्थ में तो फिफ्थ में केवल मोड निकलवा रहा है, और सिक्स्थ में भी केवल और केवल मोड निकल रहा है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ होमवर्क करवा ना, ठीक है। फिर थर्ड एंड फोर्थ कल करेंगे, ताकि उसका होमवर्क भी थोड़ा सा डिवाइड हो जाए। तो 2 दिन में मोड हुआ और 2 ही दिन में लास्ट एक्सरसाइज होगी, 4 दिन से ज्यादा नहीं लेंगे अब इस चैप्टर को, ठीक है ना। चलो, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।